नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे बसा एक छोटा गांव जिसका नाम चंदनपुर था। इस गांव का जीवन सादगी से भरा था कि घर, कच्ची सड़कें और चारों ओर हरियाली, लेकिन गांव के लोग इस हरियाली के बीच छिपे जंगल से हमेशा भयभीत रहते थे। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहते कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, तो कुछ कहते कि जंगली जानवरों ने कई गांव वालों को खा लिया। इन डरावनी कहानियों ने गांव के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके मन में डर भर दिया था। गांव का प्रमुख इन कहानियों को और बढ़ा चढ़ाकर सुनाता। वह गांव वालों को जंगल में जाने से रोकने के लिए कहता, जंगल में गए तो कभी वापस नहीं आओगे, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन इस डर के बावजूद एक लड़की थी जो जंगल के बारे में हमेशा उत्सुक रहती थी। उसका नाम कोमल था। 16 साल की कोमल गांव की बाकी लड़कियों से अलग थी। जहां बाकी लड़कियां घर के कामों में लगी रहती, कोमल घंटों जंगल की ओर देखती रहती। उसको बचपन से ही सवाल पूछने की आदत थी। उसकी मां अक्सर कहती, कोमल, ज्यादा सवाल मत पूछा कर, लड़कियों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। लेकिन कोमल मानने वालों में से नहीं थी। वह जानना चाहती थी कि जंगल में ऐसा क्या है जो सभी उससे डरते हैं। गांव में कोमल को लोग अजीब नजरों से देखते थे। वे उसे जिद्दी और अजीब कहते थे, लेकिन कोमल को किसी की परवाह नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी जंगल में जाकर वहां के रहस्यों को जानना। कोमल को जंगल की ओर हमेशा खिंचाव महसूस होता। सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल पर पड़ती तो वह उसे घंटों निहारती। रात में जब जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती तो कोमल खिड़की से बाहर देखती और सोचती, क्या यह आवाजें जानवरों की हैं या कुछ और। वह अक्सर अपनी सबसे अच्छी दोस्त माया से कहती, तू देखना, एक दिन मैं उस जंगल में जाऊंगी। माया डर कर कहती, पागल मत बन, कोमल ने कहा है कि वहां भूत रहते हैं। कोमल मुस्कुराती और जवाब देती, भूत भूत कुछ नहीं होते, ये सब डराने के लिए कहानियां हैं। एक दिन गांव में सभा हुई। प्रधान ने घोषणा की, हमारे गांव की शांति तभी बनी रह सकती है जब हम जंगल से दूर रहे, किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। कोमल ने साहस जुटाकर कहा, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि जंगल सच में खतरनाक है या नहीं? जब तक हम वहां नहीं जाते। गांव वाले हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। एक बुजुर्ग ने कहा, लड़की, यह बड़े बुजुर्गों की बात है, हमें चुनौती मत दो। कोमल चुप हो गई, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह जंगल में जरूर जाएगी। पिछली रात कोमल ने अपने घर की खिड़की से जंगल की ओर देखा। चांदनी रात थी और जंगल के पेड़ों की परछाइयां रहस्यमयी लग रही थी। कोमल ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं, अगली सुबह जंगल जाएगी। सुबह जल्दी उठकर उसने अपनी छोटी सी टोकरी में रोटी, पानी और कुछ जड़ी बूटियां रखी। उसकी मां ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रही है? कोमल ने झूठ बोलते हुए कहा, माया के साथ खेतों पर जा रही हूं। मां ने संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। कोमल ने धीरे धीरे गांव की सीमा पार की और जंगल की ओर बढ़ने लगी। उसके दिल में डर और उत्साह दोनों थे। जंगल में कदम रखते ही कोमल को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। यह गंध गीली मिट्टी और पत्तों की थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में इतनी गुथी हुई थी कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। कोमल ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। हर कदम पर उसे कुछ नया दिखता। कहीं कोई रंगीन पक्षी गा रहा था तो कहीं झाड़ियों में कुछ सरसराहट हो रही थी। कितना सुंदर है यह जंगल, उसने मन ही कहा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जंगल और घना होता गया। उसे महसूस हुआ कि यह सुंदरता के साथ साथ थोड़ा डरावना भी है। हर आवाज अब उसे और चौकन्ना कर रही थी। चलते कोमल ने देखा कि वह गांव से काफी दूर आ चुकी है। उसने इधर उधर देखा और सोचा, अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना होगा। तभी झाड़ियों से अचानक कुछ तेज आवाजें आई। कोमल रुक गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। शायद कोई जानवर है, उसने सोचा। वह डर के बावजूद झाड़ियों की ओर बढ़ी। पीछे उसने एक छोटे से सुअर को देखा जो भागने की कोशिश कर रहा था। सुअर को देखकर उसकी जान में जान आई। वह बोली, मैं पागल हो रही हूं, हर चीज को खतरनाक समझ रही हूं, उसने खुद को समझाया। जंगल में कुछ और घंटों तक घूमने के बाद कोमल को थकान महसूस होने लगी। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी टोकरी से रोटी निकाली और खाने लगी। तभी उसे फिर से झाड़ियों में हलचल सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज तेज और भारी थी। यह किसी छोटे जानवर की नहीं लग रही थी। कोमल ने झाड़ियों की ओर ध्यान से देखा। उसने देखा कि एक बड़ा बंदर बाहर निकल रहा था। वह बंदर करीब 7 फीट लंबा था। उसकी आंखें चमक रही थी और वह दर्द से कराह रहा था। कोमल डर से पीछे हट गई। उसने पहली बार इतना बड़ा जानवर पहली बार देखा था। बंदर ने भी कोमल को देखा। वह कुछ कदम उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी। कोमल ने देखा कि बंदर के पैर से खून बह रहा
था, शायद उसे किसी शिकारी के जाल से चोट लगी थी। बंदर ने कोमल को देखा और धीरे धीरे बैठ गया। वह कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसने कोमल को डरे हुए होने के बावजूद उसके पास जाने का साहस दिया। कोमल ने अपनी टोकरी में रखी जड़ी बूटियों को निकाला और सोचा शायद मैं इसकी मदद कर सकती हूं। बंदर ने गुर्राए हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन फिर चुप हो गया। उसने कोमल को रोकने की कोशिश नहीं की। कोमल ने उसके पैर की चोट को साफ किया और जड़ी बूटियों से पट्टी बांध दी। यह काम करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन बंदर ने उसे चोट नहीं पहुंचाई। कोमल ने बंदर को अपनी बची हुई रोटी दी। बंदर ने पहले उसे सूंघा, फिर खा लिया। कोमल को यह देखकर हंसी हुई, ना देखकर खुशी हुई कि वह उसे अपना दुश्मन नहीं समझ रहा। कोमल ने बंदर से कहा तुम सच में डरावने नहीं हो, लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, ने कहा, मानो बंदर उसे समझ सकता हो। बंदर ने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। कोमल को पहली बार महसूस हुआ कि जंगल का यह विशाल जानवर कितना मासूम और सरल है। बंदर के साथ कुछ समय बिताने के बाद कोमल को एहसास हुआ कि सूरज डूबने वाला है और लौटने का रास्ता भूल चुकी थी। बंदर ने कोमल की ओर देखा और जैसे उसे अपनी उपस्थिति से सुरक्षित महसूस कराया। कोमल ने सोचा शायद मैं रात यहां बिता सकती हूं, यह बंदर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रात भर कोमल ने जंगल की आवाजों को सुना और बंदर को अपने पास बैठे देखा। उसने पहली बार महसूस किया कि जो चीजें हमें डराती हैं वे जरूरी नहीं कि बुरी हो। जंगल की पहली रात बिताने के बाद कोमल ने सुबह की ठंडी हवा महसूस की। सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। कैमल ने देखा कि बंदर अभी भी पास ही बैठा हुआ था, मानो उसकी सुरक्षा कर रहा हो। कोमल ने कहा, तुम सच में मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बंदर ने उसकी तरफ देखा, फिर पास के पेड़ से एक फल तोड़कर उसकी ओर बढ़ा दिया। यह उसका पहली बार कोमल को कुछ देने का इशारा था। कोमल ने फल लिया और खाया। बंदर बोला, शायद हम दोस्त बन सकते हैं, कोमल ने कहा। कोमल ने बंदर को ध्यान से देखा। उसकी चाल, उसके हाव भाव और उसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी। वह बंदर के पास धीरे धीरे चलकर गई और उसके घाव की पट्टी को देखा। बंदर ने कोई विरोध नहीं किया। कोमल ने महसूस किया कि वह अब उस पर भरोसा करने लगा था। कुछ देर बाद बंदर उसे जंगल के और अंदर की ओर ले जाने लगा। कोमल पहले थोड़ी घबराई, लेकिन फिर उसके साथ चल पड़ी। रास्ते में बंदर ने उसे पेड़ से फल तोड़कर दिखाए और कई बार उसे खतरे से बचाया। कोमल और बंदर के बीच अब एक अनकहा संवाद बनने लगा। बंदर अपने हाव भाव और इशारों से कोमल को कुछ समझाने की कोशिश करता। कोमल धीरे धीरे उसके इशारों को समझने लगी। एक दिन बंदर ने उसे एक बड़े पेड़ की ओर इशारा किया जहां कई पक्षी अपना घोंसला बना रहे थे। कोमल ने कहा, तुम मुझे अपने घर जैसा कुछ दिखा रहे हो। बंदर ने सिर हिलाया, मानो वह समझ सकता हो। यह संवाद उनके रिश्ते को और गहरा कर रहा था। कोमल ने अगले कुछ दिन जंगल में बंदर के साथ बिताए। उसने जंगल के कई रहस्यों को समझना शुरू किया। उसने देखा कि बंदर कैसे जंगल के दूसरे जानवरों के साथ रहता है। बंदर ने उसे उन जगहों से बचाया जहां सांप या अन्य खतरनाक जानवर थे। बंदर ने कोमल को जंगल के फल और जड़ी बूटियां दिखाई जो खाने लायक थी। कोमल ने महसूस किया कि बंदर सिर्फ एक जानवर नहीं था, वह बहुत समझदार और संवेदनशील था। जंगल में बिताए दिनों के दौरान कोमल को अपने गांव की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत दूर आ चुकी है और गांव वाले अब तक उसे ढूंढ रहे होंगे। मुझे वापस जाना चाहिए, उसने एक दिन बंदर से कहा। बंदर ने उसकी ओर देखा जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो। कोमल ने महसूस किया कि बंदर उसे रोकना नहीं चाहता था, लेकिन वह उसे छोड़ने को तैयार भी नहीं था। कोमल ने अगले दिन गांव लौटने का फैसला किया। उसने बंदर को समझाया, तुम्हें यहीं रहना होगा, गांव के लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब वह जंगल से बाहर की ओर चलने लगी तो बंदर ने उसका पीछा किया। कोमल ने गांव की सीमा के पास पहुंचकर बंदर को रोकने की कोशिश की और कहा, तुम्हें यहीं रुकना होगा, अगर गांव वालों ने तुम्हें देखा तो वे डर जाएंगे। बंदर ने उसकी ओर देखा, मानो वह उसे समझ रहा हो। वह वहीं रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में उदासी साफ दिख रही थी। गांव से लौटने के बाद कोमल का व्यवहार बदल गया। वह अक्सर अकेली जंगल की ओर देखती रहती, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। गांव वाले इस बदलाव को नोटिस करने लगे। कोमल का दिमाग ठीक नहीं लग रहा। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, सरपंच ने भी कहा, यह लड़की जंगल में गई थी, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। कोमल के माता पिता ने भी उससे सवाल किए, तू जंगल में क्या देखने गई थी, वहां क्या हुआ? कोमल ने बस इतना कहा, कुछ नहीं मां, मैं ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखों में छुपा रहस्य हर किसी को खटक रहा था। जंगल में बंदर भी कोमल को याद कर रहा था।
वह कोमल की गंध को पहचानते हुए धीरे धीरे गांव की सीमा तक पहुंच गया। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने बंदर को जंगल के पास देखा और डर कर गांव में आकर बताया, एक बड़ा जानवर जंगल से गांव की ओर आ रहा है। यह सुनकर गांव में अफरातफरी मच गई। सरपंच ने तुरंत घोषणा की, यह कोई साधारण जानवर नहीं है, यह जंगल की बला है जो हमारे गांव को नुकसान पहुंचाने आई है। हमें इसे खत्म करना होगा। कोमल ने जब गांव वालों की बातें सुनी तो वह डर गई। वह समझ गई कि गांव वाले बंदर को मारने की योजना बना रहे हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, उन्हें रोकिए, वह जानवर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मां ने गुस्से में कहा, तू चुप रह, ये बड़े लोगों का काम है, तुझे कुछ नहीं पता। कोमल ने अपने दोस्त माया से मदद मांगी। उसने माया से बोल, मुझे जंगल जाना होगा, मुझे उसे बचाना है। माया ने डरते हुए कहा, तू पागल है, अगर गांव वालों को पता चला कि तू उसकी तरफ है तो वे तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कोमल ने बिना किसी की परवाह किए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। जंगल के पास राधा और ने गोरिल्ला को ढूंढ लिया। गोरिल्ला ने उसे देखते ही खुशी से गुड़ाया और उसकी ओर बढ़ा। राधा ने उसे गले लगाया और कहा, तुम यहां क्यों आए, तुम्हें गांव वालों से खतरा है। बंदर ने उसकी बात नहीं समझी, लेकिन उसकी आंखों में कोमल के लिए अपनापन झलक रहा था। कोमल ने उसे वापस जंगल में ले जाने की कोशिश की, लेकिन तभी गांव वालों की आवाजें सुनाई दी। गांव वाले हथियार लेकर जंगल के पास पहुंच गए। उन्होंने बंदर को देखते ही हमला करना शुरू कर दिया। पास सदी का संत और दे आ है। बंदर ने खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। सरपंच ने चिल्लाकर कहा, इसे मार डालो, यह हमारे गांव के लिए खतरा है। कोमल बीच में आ गई और चिल्लाई, रुक जाओ, यह तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह मेरा दोस्त है। गांव वाले हैरान रह गए। सरपंच ने गुस्से में कहा, तू इस जानवर की तरफदारी कर रही है, यह जंगल की बला है। कोमल ने साहस दिखाते हुए कहा, यह कोई बला नहीं है, यह सिर्फ एक जानवर है जो प्यार और देखभाल समझता है। मैंने इसे घायल अवस्था में देखा था और इसकी मदद की थी, यह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गांव वाले पहले तो कोमल की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बंदर को घेर लिया, लेकिन बंदर ने किसी पर हमला नहीं किया। उसकी शांत चाल और कोमल के साथ का दृश्य देखकर कुछ गांव वालों ने कहा, शायद यह सचमुच बुरा नहीं है। लेकिन सरपंच ने अपनी ताकत को चुनौती महसूस की। वह नहीं चाहता था कि गांव वाले कोमल की बात सुने। उसने चुपके से अपने आदमियों को इशारा किया और कहा, इसे जंगल से बाहर करो, ये यहाँ के लिए खतरा है। सरपंच और उसके आदमी बंदर पर हमला करने की तैयारी करने लगे। कोमल ने यह देखा और बंदर से कहा, तुम्हें भागना होगा, यह लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। बंदर ने कोमल की बात समझते हुए जंगल की ओर दौड़ लगा दी। कोमल ने गांव वालों को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सरपंच की जिद के आगे वह हार गई। बंदर जंगल में भाग गया, लेकिन कोमल को छोड़कर जाना उसके लिए आसान नहीं था। कोमल ने दूर से उसे जा हुए देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन सोचा, मैं तुम्हें फिर से देखूंगी, यह वादा है। गांव वालों ने सोचा कि उन्होंने खतरे को टाल दिया है, लेकिन कोमल जानती थी कि बंदर कभी भी उनके लिए खतरा नहीं था। बंदर के जंगल में भागने के बाद कोमल के जीवन में खालीपन आ गया। वह हर दिन जंगल की ओर देखती, उम्मीद करती कि शायद बंदर फिर से लौट आए। उसने अपने माता पिता से बात करनी कम कर दी और गांव वालों से दूरी बना। उसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। एक दिन माया ने उससे कहा, कोमल, तू ऐसे क्यों रह रही है? वह सिर्फ एक जानवर था, उसे भूल जा। कोमल ने धीमे स्वर में कहा, वह सिर्फ जानवर नहीं था, वह मेरा सब कुछ था। उसने मुझे समझा जब किसी ने नहीं समझा। वह बंदर के साथ मेरा सब कुछ हो गया। उसका बच्चा अब मेरी पेट में है। दोस्तों, आगे का कहानी अगले भाग में। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई